के लिए सिंह दिया। माँ दुर्गा का यह विराट और भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। माँ दुर्गा के पास सभी देवताओं हे देवी, आज से आप पूरे विश्व में देवी दुर्गा के नाम से विख्यात होंगी। आपके इस विराट स्वरूप के दर्शन करके समस्त जगतवासी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देवी दुर्गा, ये सभी देवी देवता आपकी शरण में आए हैं। दैत्यराज महिषासुर ने पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में उत्पात मचा रखा है। हे देवी दुर्गा, आपको महिषासुर का संहार करना है। देवी दुर्गा, महिषासुर का अंत केवल आपके द्वारा ही हो सकता है। हे देवताओं, अब आप निर्भय हो जाओ। महिषासुर के पापों का घड़ा अब भरने वाला है। उसे उसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। हे महिषासुर, सावधान, मैं आ रही हूँ। उसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ। महिषासुर माँ दुर्गा के सौंदर्य को देखकर उनसे बोला, हे सुंदरी, मैं आपको अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। मैं आपके सौंदर्य पर मोहित हो गया हूँ। इंद्र आदि सभी देवता मुझसे परास्त हो चुके हैं। समस्त ब्रह्मांड मेरे अधीन है। यदि आप चाहो तो आप मेरी पटरानी बनकर ये सारे सुख भोग सकती हो। अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को समाप्त कर दिया है महिषासुर। इंद्र आदि सभी देवता तुमसे परास्त नहीं हुए। वे तो ब्रह्मा जी द्वारा तुम्हें दिए गए वरदान के कारण ही परास्त हुए हैं, अन्यथा तुम में उन्हें परास्त करने की शक्ति नहीं थी। कारण जो भी हो, पर अभी तो ये सत्य है कि समस्त ब्रह्मांड मेरे ही अधीन है। इसलिए आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। महिषासुर की बात सुनकर माँ दुर्गा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हे महिषासुर, तुम काल के अधीन होकर ऐसी बातें कह रहे हो। यदि अभी भी बचना चाहते हो तो पाताल में जाकर छुप जाओ, अन्यथा आज मेरे हाथों तुम्हारा संहार निश्चित है। तू है कौन? तेरा परिचय क्या है जो तू मेरे सामने हंस रही है और मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर रही है? मेरा परिचय, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब पाप मस्तक उठाता है, जब जब संत पुरुषों को कष्ट पहुंचता है, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं शरीर धारण करती हूँ। मैं तेरा वही काल हूँ जिसके नाम पर तूने अनगिनत कुंवारी कन्याओं का वध किया है, और मैंने उसे रोककर इस संसार में उन कन्याओं की पूजा का विधान प्रारंभ किया है। अपने काल को पहचान हे महिषासुर। तू मेरा काल बनकर मेरे समक्ष आ खड़ी हुई है। भयंकर से भयंकर व्यक्ति भी मेरे सामने आकर खड़ा होने का साहस नहीं करता, किंतु तूने ये साहस इसलिए किया क्योंकि तूने अभी तक मेरा वास्तविक रूप नहीं देखा। मैं तुझे अभी दिखाता हूँ कि मेरा वास्तविक रूप क्या है। इसके पश्चात महिषासुर भयानक दैत्य का रूप ले लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये है मेरा वास्तविक रूप। मैं भी देखता हूँ ऐ स्त्री कि तुझमें कितना बल है, कितनी शक्ति है तुझमें। मेरा नाम महिषासुर है। इसके पश्चात माँ दुर्गा और महिषासुर में युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ से महिषासुर माँ दुर्गा पर अपनी शक्तियों से वार करता, तो दूसरी ओर से माँ दुर्गा उसकी शक्तियों का नाश कर देती। माँ दुर्गा पर महिषासुर के किसी भी अस्त्र शस्त्र और असुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये देखकर महिषासुर विचलित होने लगा। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला। अंत में 10वें दिन महिषासुर ने एक भैंसे का रूप धारण किया। तभी माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किए और उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षसी सेना समेत संपूर्ण नाश कर दिया और पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक को महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति मिल गई। सभी देवी देवता माँ दुर्गा के नाम का गुणगान करने लगे और सिंह सवारी माँ दुर्गा के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। तभी से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाने लगा। कहते हैं माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन तक युद्ध चला था और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसीलिए 9 दिन नवरात्रि पर्व तथा 10 दिन तक